नमो रत्नायण नमो लोहे सर्वसाहूणम्। नमः शमयसाराय सानुभूत्याय चकासरे चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरजे। एक शब्द की चर्चा अपन कर रहे हैं, आवश्यक। नाम सुने? आवश्यक। आवश्यक का सिंपल अर्थ क्या होगा? है अवश्य करना। अवश्य करना, ध्यान रखना। आवश्यक माने अवश्य करना, लेकिन क्या करना, क्यों करना? अब दो प्रश्न खड़े कर दिए, क्या करना और क्यों करना। बोलो भाई क्या करना है? अवश्य करना, तो क्या करना बता? पढ़ाई करना हो तो आवश्यक अलग होगा, शादी करना हो तो आवश्यक अलग होगा, दुकानदारी करनी हो तो आवश्यक अलग होगा। सबसे पहले क्या करना है और क्यों करना है। मैं कुछ कह रहा हूँ, आप ध्यान से सुनना। क्या करना और क्यों करना। यदि दो प्रश्नों के उत्तर नहीं है तो आप आवश्यक नहीं कर पाएंगे। बोलो भाई, सीए बनना है तो पढ़ाई करना आवश्यक है कि नहीं? तो मेडिकल की सस्ती पुस्तकें सस्ती मिल जाए तो वो ले लो भाई, पढ़ाई करना है, उसमें क्या है। लेकिन सीए बनना हो तो महंगी सस्ती नहीं देखी जाएगी। अब तो सीए की बुक चाहिए, सीए का कोच चाहिए, सीए की परीक्षाएं चाहिए, सीए की ही प्रिपरेशन चाहिए। ये दृष्टांत हो गया। अब मेडिकल की बुक बेकार, मेडिकल की कोचिंग बेकार, मेडिकल का कॉलेज बेकार। बेकार कह रहे हो, ध्यान रखना। मेडिकल, ध्यान से सुनेंगे सभी लोग, मेडिकल कॉलेज बेकार नहीं है। आपको क्या करना है, प्रश्न ये है। अभी मैं फिर पूछता हूँ, यदि सीए बनना है तो क्या करना आवश्यक है? आवश्यक है, 100% आवश्यक है। तो आप कहेंगे सीए की कोचिंग, सीए की पढ़ाई, सीए की बुक, सीए की परीक्षा, इट मस्ट, ये तो होना ही चाहिए। ध्यान रखना, मेरे शब्दों को बिल्कुल ध्यान से सुनना ताकि मैं आगे कोई बात कहूँगा। हो सकता है सीए की पढ़ाई में अपन सीए संबंधित किताबें ना पढ़ें, टीचर ना हो, कोचिंग ना हो, परीक्षा ना हो, और बाकी हम इंटेलिजेंट हैं, मेडिकल, लॉ, और बोलो कौन सी परीक्षा दे रहे हैं। हम सारी पढ़ाई करने में स्मार्ट हैं, लेकिन सीए की बुक नहीं देख रहे थे। सीए कब बनेंगे? बहुत सिंपल एग्जाम्पल था। मालूम है हमारे यहाँ आवश्यक कुछ लिखा है हमारे यहाँ,
अवश्य करने योग्य लिखा है। अवश्य मैंने अभी यार बोला था मैंने 100% करने लायक है। इसके बिना आप सीए नहीं बन पाओगे। आइए, तो फिर क्या और क्यों? सुनो, अब ध्यान से सुनना, मेरा जो उत्तर आने वाला है। जिन्हें भगवान बनना है वे अवश्य करेंगे, इसके सिवा कोई रास्ता नहीं। यदि आपको भगवान बनना है तो इट मस्ट बी कंपल्सरी, ये करना ही है। ये तुम्हारी डब्बियां वही कुछ बोल रही हैं, पता नहीं, देख लेना है इनको कुछ गड़बड़ हो रही हो। चलो आगे चलो, डिस्टर्ब नहीं हो तो आगे जा बेटे, सब बच्चों को आगे सेट कर। आ जा आ जा, तुम भी आगे जाओ। हाँ, इसको कुछ कर लो। आप तो ध्यान से सुनो, बाद में सुनने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तब बात समझ में आ रही है आपको मैंने क्या कहा? यदि आपको भगवान बनना है तो इट मस्ट बी कंपल्सरी, आवश्यक है। चलिए, आवश्यक है भगवान बनना हो तो इसका मतलब जिन्हें भगवान नहीं बनना उन्हें सट आवश्यक नहीं लगेगी। सट आवश्यक के नाम तो पता ही होंगे सबको, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय। ओह, आपको तो सब पता है। मैं ही लापता हूँ। तो ये 6 काम तो ये तो कंपल्सरी है। मैं प्रूव करूंगा इस बात के लिए कि कंपल्सरी है। लेकिन इसका मतलब या तो हमें भगवान नहीं बनना है, सम्यक दर्शन नहीं करना है। यदि करना हो तो ये कंपल्सरी है। लादा गया कंपल्सरी नहीं है, नेचुरली कंपल्सरी है। लादा गया तो ऐसा कि भैया हमारे माई बाप ने कहा है तो पूजा करनी पड़ेगी, भगवान ने कहा है तो घुमाना पड़ेगा। मैं बिल्कुल उस पक्ष में नहीं ना, मैं उधर की बात करने वाला हूँ। मैं केवल आपको एकदम नेचुरल साइंटिफिक वहाँ से बात करना चाह रहा हूँ। पहले नंबर, आवश्यक का मीनिंग समझे बात। आवश्यक का जो ट्रांसलेशन अभी अपन ने किया कंपल्सरी, इट इज टोटली रॉन्ग। आवश्यक का इंग्लिश में ट्रांसलेशन क्या होगा? क्या होगा? नेसेसिटी भी गलत है, इम्पोर्टेंट भी गलत है। आप जितना इंग्लिश में ट्रांसलेशन बोलोगे टोटली रॉन्ग। क्यों? उसका कारण है, मैं बता रहा हूँ। एक्चुअली मैं पहले उसका मीनिंग बताऊंगा तो आप खुद बताना कि उसका क्या होना चाहिए मीनिंग इंग्लिश में। आवश्यक का मीनिंग है अमने नहीं, अवश्य, किसी के कंट्रोल में नहीं रहना, किसी के बस में नहीं रहना, किसी के अधीन नहीं रहना, पराधीन नहीं होना, इसका नाम है अवश्य। माने किसी के कंट्रोल में होने योग्य नहीं, किसी के नियंत्रण में रहने योग्य नहीं, इसका नाम है अवश्य। बस तो समझते ना, बस परवश हैं, स्वयं बस हैं, वो पति अपनी पत्नी के बस है। ऐसा यहाँ तो नहीं होगा। लेकिन एक दृष्टांत है, बस तो समझ गए। बसीभूत, आधीन, पराधीन, ये शब्द है ना बस। तो अवश्य माने अमने नहीं, बस माने किसी के काबू में आना, या माने योग्य। जो किसी के भी काबू में आने योग्य नहीं है उसका नाम अवश्य है। जो किसी के अधीन होने योग्य नहीं है वो अवश्य है। इसका मीनिंग यदि आप पढ़ना चाहें तो परम आवश्यक अधिकार, नियम सारजी परमागम। आप वहाँ इसका मीनिंग देखना। ओह, दिगंबर मुनिराज यदि पंच परमेष्ठी का स्मरण करते हैं तो वे परवश हो गए। क्या कह रहे? परवश। दिगंबर मुनि भगवंत वन खंडादि में आत्मा के गुण और पर्याय का चिंतन कर रहे हों, गुण भेद का विचार कर रहे हों, शक्तियों का विचार कर रहे हों, तो आचार्य देव ने नियम सारजी में लिखा है, आचार्य कौन स्वामी ने, कि वे मुनिराज परवश हो गए। सुनो, दिगंबर मुनि भगवंतों का परम आवश्यक अधिकार क्या है?
कि सुनो, परम आवश्यक एक शुद्धात्मा में मग्नता ही परम आवश्यक है। ग्रंथ का नाम मैंने बताई दिया, परम आवश्यक अधिकार है, आप देखना। तो फिर श्रावकों का परम आवश्यक क्या होगा? श्रावकों का आवश्यक क्या होगा? ध्यान रखना, दिगंबर मुनि भगवान तो टोटली स्वाधीन है, टोटली स्वाधीन, अपने में मग्न, और श्रावक वही चाहता है, लेकिन उसका थोड़ा थोड़ा स्वयंवश हो पाता है, टोटली स्वयंवश नहीं होता है। यदि सट आवश्यक जिन्हें आप चरणान्योग में कहते हुए ना हो, तो कोई आपको स्वयंवश नहीं होने देगा। ये 6 काम ऐसे हैं जिस समय आप किसी के बस में नहीं होते। आपकी पत्नी भी आपको कुछ नहीं कहेगी यदि पूजा कर रहे हो तो, और पूजा नहीं कर रहे हो, घर में बैठे टीवी देख रहे हो, जी सुनाओ पप्पू को पकड़ो। आपको दया नहीं आती, पप्पू रो रहा है और आप टीवी देख रहे हो। माने यदि आप पूजा नहीं कर रहे हैं तो आप परवश है, और पूजा कर रहे हैं तो स्वयंवश है, आपको कोई नहीं कह रहा। ध्यान से सुनो मेरी पूरी बात। यदि आप आत्मा में जाना चाहते हैं ना, उस समय कोई दुकानदार आपसे पैसे वसूलने के लिए नहीं कहेगा। अरे आप बहुत सुंदर भाषा में कहूँ, आप पूजा कर रहे हैं ना, बच्चा भी चुप पिताजी पूजा कर रहे हैं। आप यदि सामायिक करने बैठे हो, माला फेर रहे हो, तो बच्चे भी चुप, बड़ा भाई छोटे भाई चुप। यदि बच्चे शोर मचा रहे हो तो मम्मी कहेगी अरे पापा माला फेर रहे हैं। आप समझ गए? स्वाधीनता का तरीके का नाम है सट आवश्यक। सट आवश्यक ट्रेडिशनल नहीं है, 5 मिनट के अंदर एक पूजा निपटाए, चल तू भी निपटा। 10 मिनट शास्त्र पढ़ा, एक शास्त्र भी निपट गया। नहीं, यदि इतना गंदा सोचते हो तो आप बहुत 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 पुअर हो, बहुत पुअर हो। मैं फिर कहता हूँ, आप यहाँ स्वाध्याय करने बैठे हो, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करे, कुछ पूछना हो, कहना हो, बात करना, कोई आप माला फेरने बैठ जाए कोई कुछ नहीं कहेगा आपसे, पूजा करने बैठ जाए कोई कुछ नहीं कहेगा। मैं 6 आवश्यक घटा के दिखाऊंगा आपको, जहाँ आप स्वाधीन होते हो। आपको समझ में आ रही कोई बात? सट आवश्यक के नाम तो अभी बच्चों ने बता दिए, तो बड़े तो जरूर बता देंगे। मैं उन सट आवश्यक की डिटेल करूंगा अभी, और ये सिद्ध करूंगा कि सम्यक दर्शन के लिए, केवल ज्ञान पाने के लिए, मोक्ष जाने के लिए, इसके सिवा तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं। ये 6 काम पर डे ऐसे हैं जब जिस समय तुम किसी के बस में नहीं रहते। नहीं तो करके देखो, आप सुबह सुबह प्रक्षाल को आ जाओ तो कोई तुमसे कुछ नहीं कहता। लेकिन जो लोग प्रक्षाल को नहीं आते, मैं बताऊं कि वो क्या करते हैं सुबह सुबह? बोलूं नहीं बोलूं? तुम बोलोगे? मैं बोलूं? चलो नहीं बोलता। सुनो, पप्पू को स्कूल जाना, उसके जूते साफ करो। गलत बोल रहे हो? नहीं करते। सुनो, 3 बच्चे हैं, मान लो 3 है, मान लो, और तीनों को तैयार करना है, और वो फटाफट फास्ट फूड बना रही है, जल्दी जल्दी ना। तो अब कौन बचा घर का मेंबर? वे बचे। सुनो, पप्पू चट्टी पिलाओ जल्दी, उसे नहलाओ। अरे उसका हैंड की कहाँ है? मैंने जो पूरा इंस्ट्रक्शन, मैंने आप बिल्कुल मशीन की तरह कमांड दिए जा रहे पत्नी के द्वारा। फटाफट बोलती जाएगी वो, देखो उसकी नोटबुक रख देना और टेक्स्ट बुक मत भूल जाना। बच्चा ऐसा खड़ा रहता है। आप परवश हो गए। यदि आप पूजा कर रहे तो उस समय प्रक्षाल कर रहे होते तो आपको ये सब नहीं करना होगा। मैंने छोटा सा दृश्य बताया है, मैंने, ये तो ट्रेलर है, पूरी पिक्चर तो घर में देखना। रियली मैं फिर कहता हूँ, ये आवश्यक है। आवश्यक का मतलब समझ गए? अब इसका अर्थ क्या करना चाहिए इंग्लिश में? टोटली इंडिपेंडेंसी। एक अच्छा मीनिंग हो सकता है टोटली इंडिपेंडेंसी। इसका मतलब है परम आवश्यक। मैं इस तरह से पढ़ाना चाहता हूँ, ये अवश्य करने लायक है, करना ही चाहिए, नहीं नरक चले जाओगे, पाप लगेगा। मैं इस सेंस में नहीं पढ़ाना चाहता हूँ। इट इज़ टोटली साइंटिफिक। बहुत सिंपल सी बात है। क्रिकेट अच्छा लगता है ना तुमको? क्रिकेट
आंख बंद करके बोल दो तो भी सबको क्रिकेट अच्छा लगता है। अभी क्रिकेट अच्छा लगता है, तो जब आपको क्रिकेट अच्छा लगता है ना, तो उसके देव अच्छे लगेंगे, उसके शास्त्र अच्छे लगेंगे, उसके गुरु अच्छे लगेंगे, तीनों अच्छे लगेंगे। देव शास्त्र गुरु समझ गए? देव कौन? सचिन। बताओ भाई, यदि क्रिकेट में कोई भी हो और सचिन की तारीफ ना करे, धोनी की ना करे, कोहली का ना करे, ऐसा हो सकता है कोई? धोनी का फोटो ना देखने में मजा आए, ओ देख कितना आज तो फोटो आया है घर में, उसमें क्या कहलाती, कॉपी में, जगह जगह देखो। आपको सच बताना, कोहली को देखते से सम्यक दर्शन नहीं होता है? माने आप एक्साइटिंग नहीं होते हो? बोलो, कल्पना करो, एक ऐसा खिलाड़ी है जो 10 बार 0 पर आउट हो गया और उसकी वजह से 10 बार भारत पाकिस्तान से हार गया, और कोई से हारे तो इतनी तकलीफ नहीं लेकिन पाकिस्तान से हार गया, और उसकी फोटो में इतनी बड़ी छापूं या आपसे कहूँ अपने घर में रखो, हैट, मैंने आप उसको देखना भी पसंद नहीं करें। मुझे ये कह रहे हैं। अब मैं आपसे एक बात कहता हूँ, जिस क्रिकेट को आप इतना पसंद करते हैं, तो उसका नायक आपका देव की तरह है, आप उसे देखना पसंद करते हैं, उसकी चर्चा करना पसंद करते हैं। गोलियां चल जाती हैं, मैं धोनी का फैन हूँ, आई एम टोटली बिजी इन विराट कोहली मैरिज, जिसमें मेरी चल रही थी, बिल्कुल हर लड़का बाराती था। सबको एक ही बात दिखाई दे रही थी, वो आज ऐसा हुआ, देख क्या आया व्हाट्सएप पे, जो भी कहा, मुझे मालूम नहीं क्या रहता, मोबाइल में उसमें आता नहीं न्यूज़, सब बिजी। आप कितना रस लेके बिजी हैं। अब मैं आपसे कहता हूँ, यदि आपको मोक्ष जाना है और मोक्ष के सर्वोच्च नायक हैं अनंत और शेत, आपको उनकी महिमा नहीं आएगी, उन्हें देखने का मन नहीं करेगा, उन्हें देखते से एक्साइटिंग नहीं होंगे, आप उनकी चर्चा करना पसंद नहीं करेंगे, आप उनका गुणानुवाद करना पसंद नहीं करेंगे। इसी के नाम पूजा है। या तो आपको क्रिकेट पसंद नहीं होगा, ऐसे, या तो आपको अपना लक्ष्य नहीं होगा। मैंने पहले ही कहा था, सीए बनने वाला व्यक्ति कंपलसरी ये काम करेगा। ऐसे भगवान बनने वाले का कंपलसरी है कि उसे देव अच्छे लगेंगे। चलिए, क्रिकेट के रिकॉर्ड याद है? कुछ नहीं। सचिन ने कितनी सेंचुरी मारी? 10 की 5? 100? ले, इतने छोटे को भी पता है। 100 सेंचुरी, 100 है ना, गलत नहीं बोल रहा? हाँ, अब 100 सेंचुरी। यदि मैं गलत बोल दूं, कम वर्ड बता दूं, तो ये बच्चे नफरत मेरे से करने लगे। पंडित जी को कुछ नहीं आता, इतना सा नहीं आता जी, क्या प्रवचन करेंगे? मैंने गजब हो गया यदि मैं 2-4 रिकॉर्ड उल्टा सीधा बोल जाऊं। इमरान खान भारत का खिलाड़ी, कितना बढ़िया खिलाड़ी था ना। मैंने एक गलत बात बोल दूं तो आपका दिमाग वहीं अटक जाएगा। आप सोचे जरा, जिस क्रिकेट की चर्चा जहाँ लिखी जाती है, जिन अखबारों में लिखती हैं, जिसमें बुक्स आती हैं, बहुत पत्रिकाएं चलती हैं, बहुत मैगजीन आती हैं, आपको खेल के समाचार कैसा लगता है? वर्ल्ड कप जीत गए पर अगले दिन के समाचार पत्र नहीं देखते ना तुम? देखते हो कितने? मान लो लाइब्रेरी में 100 समाचार पत्र हों, सब में बड़े बड़े पोज, जीतने का, इसका, और सब ने अलग अलग प्रकार से इसकी रिपोर्टिंग की है। कैसा लगेगा बोलो? आप पंडित जी, आज का दिवस है मंगल का, आप कलेक्शन करोगे उस दिन को, ऐतिहासिक दिन, हिस्टोरिक डे। आपको कितना अच्छा लग रहा है? सुनो, ऐसे ही शास्त्र अच्छे लगेंगे। सुनो, अब तो बेचारे शायद एक्सपायर हो गए ना, आचरेकर होते तो मैं तेरा गुरु बना देता उनको अभी। सुन, सचिन के गुरु वो तेरे गुरु। बोलो भाई, कोचिंग लेनी है? आचरेकर अब एक्सपायर हो गए। यदि वो तेरे को ट्रेनिंग देंगे ना, तो तू भी 100 सेंचुरी मारेगा। विराट कोहली कहाँ लगता है तेरे आगे? तब तुम्हें कितनी खुशी होगी। अब सही बताना, ऐसे कोच आपको मिल जाए आज कंपल्सरी, माने क्या, नो डाउट, यदि आपको आज कोई कोच मिल जाए, आप में से किसी को मिल जाए आपके बच्चे के लिए, तो आप सही बताना, वो बच्चा कितनी गाइडलाइन में रहेगा, कितने नम्र रहेगा, कितना उन्हें खुश करना चाहेगा, कितनी उनकी आज्ञा में रहेगा। नो क्वेश्चन, नो आर्गूमेंट। आचरेकर क्या बोलते थे पता है? सुबह 3 बजे आ,
दौड़ लगा, अब हाँफ रहा बेचारा, दौड़ लगा, क्यों? माई गुरु, माई कोच। आपको पता है, अभी भी देख सकते हो बड़े बड़े खिलाड़ी जो खेल रहे हैं ना जितने, इनके पीछे कोच है, और इस पसीना बहा रहे हैं इसमें, जिस समय तुम एसी में बैठते हो ना, उस समय पसीना बहाते हैं, दौड़ाते हैं, जाने कितनी कितनी एक्सरसाइज कराते हैं। लेकिन चाहे वो विराट कोहली हो, चाहे कोई हो, यदि कोच ने कह दिया खड़े रहो मैंने खड़े रहो, बैठ जाओ मैंने बैठ जाओ, आज तुम नहीं खेलोगे मैंने नहीं खेलोगे, आज तुम खेलोगे और ऐसे खेलोगे ऐसे खेलोगे। अब मालूम होगी तो बच्चों को सब बोलो, गुरु के सामने इतनी पोलाइटनेस, इतनी डिवोशन, इतना डेडिकेशन। सुनो, गुरु नहीं खेलता वहाँ, गुरु नहीं खेलता पिच पर, लेकिन गुरु के सामने जो डेडिकेशन है, डिवोशन है, पोलाइटनेस है, अन्य सारे गुण हैं, सम्यक दृष्टि के 8 अंग, वो उसे महान बनाता है, वो उसे महान बनाता है, और वो खेलता है। 3 चीजें सिद्ध कर दी मैंने, देव, शास्त्र, गुरु। याद रहेगी ये बात? आइए अब इधर सुनो, यदि आपके जीवन में आचार्य कुंकुम स्वामी के प्रति, समन भट्ट स्वामी के प्रति यदि आर्गुमेंट खड़ा होता है तो आप गुरु को गुरु नहीं समझते। अरे ये तो चौथे काल की बातें हैं, पंचम काल में कोई पानी छान सकता है? आरो और आजकल तो 5-6 लीटर का पानी आता है, कितना आता है? इतना एक कैन आती है आजकल, बहुत 16 लीटर की होती हो, इतनी बड़ी, एक वैसी भी आती है थोड़ी बड़ी ट्रांसपेरेंट, एक वैसी जो भी। लेकिन मुझे आप बताओ, तुम्हारे नायक ये मिथ्या दृष्टि, शराबी, कबाबी, साइंटिस्ट हैं, ये सर्वज्ञ हैं। उन्होंने यदि कह दिया कि अमेरिकन रिपोर्ट, पानी बहुत गंदा हो गया है, बहुत भारी हो गया है, इससे बीमारियां होती है, आपने फौरन आंख बंद करके उन पर बिलीव कर लिया, भले ही उनकी कमाने की चाल हो। तुम्हारे ही देश का पानी तुम्हें बेच करके 90% पूरा का पूरा प्रॉफिट अमेरिका जा रहा है। एक चीज़ का नाम लिया मैंने, मैं आपको हजारों चीज़ मार्केट में ऐसी बताऊं जिससे हमारा पैसा वहाँ जा रहा है, लेकिन मुझे पैसे की प्रॉब्लम नहीं, मुझे दूसरी प्रॉब्लम है, आप सर्वज्ञ का विश्वास नहीं करते। सही बताना ईमानदारी से, हाथ खड़े करना भैया, ईमानदारी से हाथ खड़े करना। जो लोग बिस्लरी का पानी पीते हैं, उन्होंने आज तक कितने लोगों की प्यास बुझाई है रेलगाड़ी में? आपकी करुणा नष्ट हो गई, दया नष्ट हो गई, गरीबों को, भिखारियों को, वृद्ध लोगों को आप पानी नहीं पिला सकते। चलो ये दृश्य तो अब पंचम काल में मुश्किल है, लेकिन मैं और थोड़ा ख़राब दृश्य बताता हूँ। मैं देखता हूँ ट्रेन में, क्यों मेरी लगभग 1/10 लाइफ ट्रेन में ही जाती है। 1 लीटर की बोतल, 4 मेंबर, पति पत्नी और 2, वो बार बार कह रहे पापा प्यास, अभी तो 1 ढक्कन पानी पिलाया था। एक ढक्कन समझ गए, 1 घूंट। बच्चों को पानी नहीं पिलाना मुश्किल पड़ रहा है। अब सोचो 40-50 रुपए का पानी कहाँ तक खरीदेगा वो? और गंदा दृश्य बताऊँ, थोड़ा सा गंदा दृश्य, लेटरिन बाथरूम में जाते तो भोजन करने पहले क्या करना चाहिए कायदे से? यदि आप टॉयलेट में गए हो तो उधर के पानी से हाथ धो लिए। यहाँ तक तो चलो गंदी बात है, कोई बात नहीं, लेकिन गंदी बात है, चलो कोई बात, लेकिन अब पीने के पानी से तो हाथ धो कम से कम। लेकिन पीने के पानी से हाथ नहीं धोते, फल को 3 बार नहीं धोते, सीधा परचेज कर लिया रेल में चलते हो या उससे, और सीधे खाना शुरू। भाई 3 बार धो लो, बर्तन धो लो, खाने के बर्तन धो, चाकू दो, छिलनी दो, देख लेना आप क्यों आप इस पानी से नहीं धोना चाहेंगे। इसका मतलब आपका जैनत्व नष्ट होते चला गया। ये है वो साइंटिस्ट, बेवकूफ नहीं, चीटर जो चीटिंग कर रहा है आपके साथ। आप उसे सर्वज्ञ मान रहे हैं, इन्हें सर्वज्ञ नहीं मान रहे। ये कह रहा हूं मैं आपको, सुना, जो जिनदेव की नहीं मानते उन्हें रामदेव की मानना पड़ती है। क्या कहें, आपको इशारा ही कर सकते हो।
अब यदि मैं रिपोर्टिंग देना चाहूँगा तो बहुत सारी रिपोर्टिंग मेरे पास, आप चाहे तो पिक्चर देख लीजिए, मेरे पास ढेरों पिक्चरों का कलेक्शन है मार्केट की, एक एक चीज़ की, दूध की, घी की, चाय की, तुम्हारी क्या क्या, बिस्किट की, टॉफ़ी की, एक चीज़ सही नहीं है मार्केट में, एक चीज़। और नहीं तो एक काम करो, मैं बिल्कुल चुप रहूँगा, आप मार्केट में से हाथ लगा बताइए ये चीज़ बहुत अच्छी है, खाने की, पीने की, कॉस्मेटिक, जो चीज़ जो, और नहीं तो मैं दिखाता हूँ आपको न्यूज़पेपर की कटिंग वाली। मैं इतना कह रहा हूँ बच्चों के सामने, बेटे दिमाग की खिड़की खोल के रखो, एक पाउच फाड़ा और उसमें से चिप्स खा ली, इससे तुम बहादुर नहीं बन जाते, महान नहीं बन जाते हो। सुनो, जब हम सच्चे देवदास गुरु की ऐसे उपासना नहीं करते जैसे मैंने बताई, जैसे क्रिकेट का खिलाड़ी करता है या बच्चे करते हैं, 3 देवदास गुरु बताए ना अभी, जब तक आप नहीं करते हैं इस प्रकार से तो आप डॉक्टरों के बस हो जाते हैं। अब आवश्यक नहीं बचा अब आपका, अब आप डॉक्टरों के कंट्रोल में आ गए। अब डॉक्टर कहता है सुनिए, वो आपका बच्चे को फैट बढ़ रही है, पिज्जा नहीं खाइए और क्या क्या नहीं खाइए, फैट वाली चीज़ें नहीं खाइए, और कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, और छोटे छोटे बच्चों की बीमारियां बढ़ रही हैं। अब डॉक्टर मना कर रहे हैं, आज आप इसकी नहीं मान रहे तो उधर से हो रहा है। हमने बहुत कहा पहले नूडल नहीं खाने चाहिए, मैगी नहीं खानी चाहिए, लेकिन नहीं मानी लोगों ने। अब साफ साफ आ गया, उसमें शीशा पाया जाता है, ऐसा पाया जाता है। बहुत कॉमन सेंस की बात है, बच्चों को सामने सबसे कह रहा हूँ। मेरा बस चले तो मैं 1 सेकंड में आपको इतनी बात कह रहा हूँ कि मानो तो मैं 1 मिनट में इतनी बात कहूँगा। देखो, लोगों को पैसे से मतलब है, आपकी हेल्थ से उन्हें कोई मतलब नहीं, आपके रिलीजियस नेचर से और धर्म से उन्हें कोई लेना देना नहीं। मार्केट में 90% घी तेल के नाम पर चर्बी पशुओं की चर्बी बेची जाती है। पिछले 25 साल से, मैं नहीं जानता हूँ पहले से भी हो रहा होगा, लेकिन 25 साल से मुझे अच्छी तरह से पता है, होता तो पहले से ही होगा, लेकिन जब पकड़ी गई और न्यूज़पेपर में बात आई तब हमें मालूम पड़ा। मैं भी पार्ले जी खाता था तुम्हारी छोटी उम्र में, पार्ले जी बिस्किट बहुत अच्छा लगता था, कुरकुरा। लेकिन सबसे पहले दिल्ली की जामा मस्जिद में प्रचार किया गया, उसका पर्चे बांटे गए कि पार्ले जी नहीं खाइए। मुसलमानों ने जामा मस्जिद में बांटे थे सबसे पहले पर्चे, तब मुझे मालूम पड़ा। उसमें सूअर की चर्बी डाली जाती है, और मुसलमानों के लिए सूअर पवित्र जानवर होता है, उनका धार्मिक पशु है। जैसे अपना हिंदुओं का गाय है ना, ऐसे उनके यहाँ सूअर है, भोंड। उनने छोड़ा पहले, तब हमें पता लगी ये बात, तब मैंने भी इसका प्रचार प्रसार किया, और फिर अपने से छप गई, फिर बहुत बात मालूम पड़ी। आप इसकी बात क्यों नहीं सोचते? मैं आपको कैसे कहूँ, आज छोटी उम्र में डायबिटिक हो गया, छोटी उम्र में आप ब्लड प्रेशर के शिकार हो गए, आगे आगे कैंसर के तक के शिकार हो रहे। क्यों हो रही है बीमारियाँ? और नहीं तो मैं आज भी दावा करता हूँ, आज भी दावा मैं बता दूँ, यदि आप कहो तो 15 मिनट के अंदर केवल आप इतनी सी लाइफ स्टाइल चेंज कर लो, और आपकी डायबिटीज़ हो तो 3 दिन के अंदर निकल जाएगी, और दवाई और इंसुलिन की ज़रूरत तक नहीं पड़ेगी। आज भी इतनी पावरफुल चीज़ है लाइफ स्टाइल, लेकिन आपको उनका भरोसा जल्दी आता है, डॉक्टर का भरोसा आ जाता है। विदेश के अमेरिका के नाम पर तो ऐसा लगता है जैसे अमेरिका से अमृत आ रहा हो थोड़ा कहा, बहुत समझना, मुझे इतना ज़्यादा नहीं बोलना था, क्योंकि ऐसी कौन सी चीज़ के बोलूँगा मैं। लेकिन ध्यान रखना, हमें वही आनंददायक जीवन हो सकता है जिसमें हमारे अहिंसा की रक्षा हो, दया की रक्षा हो, करुणा की रक्षा हो, भैया व्रत की रक्षा हो। आज पता है, आज की तारीख में डर लग रहा है मुझे, लेकिन कहना चाहता हूँ, हो सकता है बॉम्बे में 1 लाख घरों में से शायद एक घर ऐसा होगा जो आज भी यदि मुहिराज पधार जाए, त्यागी आ जाए, तो शायद वो पानी पिला देगी। 1 लाख पर एक कह रहा हूँ। आपका घर बिगड़ा क्यों? क्योंकि हमें होटल का भरोसा है, डॉक्टर, मार्केट की पाउच का भरोसा है। क्या कहलाता है, लेज है ना, लेज का वो बिस्किट क्या आती है, चिप्स वगैरह, बहुत सारी चीज़ें आती हैं लेज की। अब जाकर के देख लो ई पर, उस पर क्या, इंटरनेट पर, वो चर्बी से बनता है। लेज की चिप्स वगैरह चर्बी में तली जाती है। मेरे से नहीं पूछो, आप न्यूज़पेपर उठा के देखो, अभी लास्ट 4th संडे
दिव्य भास्कर फ्रंट पेज संडे का, आप उसमें खोल के देखो, जितना कॉस्मेटिक भारत में बनता है आता है उसमें एक शीशा डाला जाता है, और यानी बहुत सारे दर्जनों प्रकार के नैनो मटेरियल डाले जाते हैं, नैनो कहलाते हैं नैनो मटेरियल। अमेरिका में केवल 2 मटेरियल डलते हैं, एक गोल्ड और एक आयरन, 2 के सिवा तीसरा नहीं डलता। भारत में दर्जनों डलती, लिखा है उसमें, पढ़ लेना, और कैंसर के कारण है वो। मैंने हमें समझ में ही नहीं आ रहा कि हम ऐसी चीज़ें खा रहे हैं जिससे हमें बीमारियां हो रही, जिनका हम इस्तेमाल कर रहे हैं। थोड़ा कहा बहुत समझना। मुझे तो ये कहना था कि इनका हमें भरोसा नहीं है, हमारा घर बिगड़ गया, बीमारियां आ गई और हम डॉक्टरों के बस हो गए। बस इतनी बात हुई, फिर से वापस आ जाओ। आवश्यक नाम क्या बोला था मैंने? अर्थात ऐसे काम करो जिससे हम किसी के बस ना हो। आवश्यक का फुल मीनिंग क्या निकला? हम ऐसे काम करें जिससे हम किसी के वश ना हो। वापस आ जाइए। देव पूजा, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, 3 हो गए ना? 3 हुए। 3 में से सबसे पहले देव पूजा की बात ले लें। ध्यान रखना, आपकी बात चल रही, मुनिराजों के लिए देव पूजा नहीं है। मुनिराजों के लिए देव पूजा आवश्यक नहीं, परवश हो जाना है। इसलिए दिगंबर मुनिराज पूजा नहीं करते। पूजा तो छोड़ो, थोड़ा मैं आगे जाना चाहता हूँ। द्रव्य की क्रिया तो नहीं करते, लेकिन यदि भावों से भी उनकी स्तुति महिमा आती है तो उसे दोष मानते हैं। थोड़ा सुनने में ताकत लगेगी, क्योंकि उन्हें वो पूजा आवश्यक नहीं है। ध्यान रखना, प्रवृत्ति की बात नहीं चल रही है, गुणानुवाद की बात चल रही है। बहुत मजबूरी है, जब इधर नहीं रह पाते तो पंच परमेष्ठी का स्मरण, केवल ज्ञान की स्तुति, भक्तामर आदि जो हुए ने, वो ऐसी दशा में हुए। आपको पता है, आपने देखा हो दिगंबर मुनिराजों को, तो मैं बताता हूँ। 6ठे गुणस्थान में आना ही उनके लिए प्रायश्चित लेने के लिए है। आपने देखा कभी प्रवचन करने के पहले कायोत्सर्ग करते हैं और प्रवचन करने के बाद कायोत्सर्ग करते हैं, ये उनका प्रायश्चित है। लघु शंका करने जाते हैं तो प्रायश्चित लेते हैं, मंदिर जाते हैं या गमन करते हैं तो प्रायश्चित लेते हैं। एक एक चीज 6ठे गुणस्थान में जो जो प्रवृत्ति करते हैं उसका प्रायश्चित लेते हैं। क्या क्या धन्य दशा होगी, क्योंकि उन्हें लगता है मुझे शुद्धोपयोग चाहिए था। शुद्धोपयोग की प्रायश्चित लेकर हम नीचे के नीचे क्यों गिरते हैं, ये परिणाम क्यों आते हैं, उसका प्रायश्चित। प्रायश्चित का मतलब भी बहुत सुंदर है। प्रायश्चित माने रोना दुखी नहीं होना, रोना नहीं है, दुखी होना नहीं है प्रायश्चित का मतलब। प्रायश्चित का मतलब मालूम क्या है? मात्र ज्ञाता अनुभव करना, मात्र ज्ञाता अनुभव करना, इसका नाम प्रायश्चित। आप बोलोगे ऐसे कहाँ लिखा है, तो आप पढ़ना, ग्रंथों में पढ़ना। मैं संधि विच्छेद करके बोलूँ, हिंदी बोलते दूँ, जितने लोग समझेंगे समझ जाएंगे। प्रायश्चित शब्द है, ये विसर्ग संधि है। विसर्ग समझते हो? हैं? विसर्ग, आहा, आहा, अम आहा, है ना? अब तो समझिए, वो 2 बिंदी लगाते हैं, आहा, वो विसर्ग कहलाता है, विसर्ग संधि होती है। यदि आप प्रायः, प्रायः और चित्त, यदि इसकी संधि करेंगे 2 शब्दों की, तो वो बनता है प्रायश्चित। विसर्ग मिट करके श बन जाता है, प्रायश, प्रायः चित्त। सुनो, प्रायः माने हमेशा, चित्त माने चेतना, नित्य अपने को चेतन रूप अनुभव करते हैं, इसका नाम प्रायश्चित है। एक्चुअली मैंने ये शब्द क्यों खोल दिया कि हम सबके दिमाग में प्रायश्चित माने कौन सा? हाय हाय मैंने क्या किया, बहुत पाप किया। हमारे दिमाग में ऐसा रहता है प्रायश्चित माने एकदम गिल्टी कॉन्शियस और लेकिन जैन दर्शन में प्राग भाव है। रोने का नाम संक्लेश है, धर्म ध्यान नहीं है। रोने का नाम आर्त ध्यान है। कितनी भी मिस्टेक हुई हो, रो नहीं, जल्दी से जल्दी प्रसन्न हो जाओ, क्योंकि जो कुछ हुआ है वो हुआ तो है, लेकिन मैं मात्र गायक हूँ। वापस गायक भाव में आ जाओ। हालांकि बहुत फास्ट पढ़ा रहा हूँ, इसलिए इतनी जल्दी मत समझना, आएंगे तो आप धीरे धीरे, मुझे पता है। जो गिल्टी कॉन्शियस होता है तो होता ही है, कन्फेशन होता है तो होता ही है, अपोलॉजी होती है तो होती है, नहीं होती ऐसा नहीं है। मैं इसको ऐसे कहता हूँ, गलती होने पर किसी को दुख नहीं हो, ये महा अपराध है, और दुख ही होता रहे तो महापुरुषार्थहीन है। बोल गया क्या? बोल गया मैं? कुछ बोला?
गलती करने पर या गलती हो जाने पर किसी को दुख ना हो तो ये अपराध, बुरी बात है, बहुत गंदी बात है, मन बहुत बुरा लगेगा, लेकिन रोते ही रहे तो वो पुरुषार्थ ही नहीं। बराबर है। अब तो चलूँ आगे वापस। पूजा का मतलब सुन लो। पूजा का मतलब, देव माने मेरे आदर्श। आपको मालूम है, आदर्श रहो मेरे। क्रिकेट के खिलाड़ी आदर्श है ना, सिद्ध हमारे आदर्श हैं। सुनो अभी बहुत शांति से सुनो, सिद्ध आदर्श नहीं है ना, इसलिए आपको पूजा अच्छी नहीं लगती। ऐसा कैसा लवर हो जिसको फोटो अच्छा ना लगे? नहीं समझ में, जल्दी बोल गई। क्यों ऐसा लवर होता है कोई? फोटो नहीं रखता हो और दिख जाए तो फाड़ के फेंक दे और देख के ऐसे फेंक दे, ऐसे होता है? लवर खराब थोड़ी होता है, अच्छा होता है भगवान का लवर। हम भगवान को चाहते हैं, बहुत अच्छे से चाहते हैं, क्योंकि ऐसा बनना है हमको। क्या बोलते भैया? बोलो, कोई पाठ याद है कुछ? हो मेरी ऐसी दशा जैसी तो मैं धारी, देव सास गुरुवर आदर्श सदा मेरे। बराबर। तब देव आदर्श होंगे। अब बताओ, जो आदर्श हैं, जिन जैसा बनना है, उनका चिंतन नहीं चलेगा, विचारना नहीं चलेगी, उनके कौन कौन से गुण हैं, उन्होंने कैसे उसको जीता, कैसे दोषों को दूर किया, ये नहीं चलेगा। तो सुनो, लिख लो अच्छी तरह से, समय दर्शन कभी नहीं हो सकता। क्योंकि जब वो टारगेट ही अच्छा नहीं लग रहा, लक्ष्य बिंदु ही अच्छा नहीं लग रहा, उनके गुण ही अच्छे नहीं लग रहे, तो अब आप उनके, तो आपके जीवन में कैसे प्रकट होंगे? कर्णा योग से बोलो एक बात, कर्णा योग से आपको जो चीज़ रुचती है ना, वो आपके जीवन में परिणमित होती है। फिर से बोलो, जो चीज़ आपको रुचती है वो आपके जीवन में परिणमित होती है। जैसे कोई व्यक्ति को देखकर आप हंस पड़े, वो गरीब था, गिर पड़ा, बीमार है, कुछ बात है, तो उसे देख के आप हंसी उड़ा दिया आपने, इसका आपने एंजॉय किया। सुनो, इसका मतलब आप इसको एंजॉय के लायक मानते हो, तो अगली बार ऐसा ही परिणाम आपका होगा। सुनो, यदि भगवान का परिणाम अच्छा लग रहा था, एक दिन तुम्हारा यही परिणाम होगा। एक प्रश्न पूछूं? बोलो जल्दी बच्चे लोग, बोलो ना। श्रुत ना? हाँ, मैं तो डर रहा था कहीं ऐसा ना ये बच्चा आ ही नहीं आज लेकिन बोल्ड है, अच्छा बच्चा है। तो श्रुत रेडी? हाँ, तेरा ईगो की तकलीफ तो नहीं होगी? चल, सही बोलेगा कि झूठ? जल्दी बोल, बोलो सही बोलोगे कि झूठ? ये भी सोचना पड़ रहा है कि सही बोलेंगी। चलो देखते कौन सही बोलता है। पढ़ाई करते समय कुछ बच्चे मस्ती कर रहे हो, तो आपको वो अच्छे लगते हैं या पढ़ाई करना अच्छा लगता है? रियली बताना, सच्ची सच्ची बोलो भाई, रियल मस्ती। बिल्कुल, एक बच्चे ने सही बोला। तुम्हें कुछ कहना है? तेरी मम्मी ने तो वोट डाल दिया देखो, सिंपल सी बात है, जो मस्ती कर रहे हैं माने आउट ऑफ लाइन जा रहे हैं, आउट ऑफ ऑर्डर जा रहे हैं, जिनकी लाइफ में कोई स्वच्छंदता है, शॉर्ट में कहें तो इसका मतलब है कि आप अब दी बेस्ट डॉक्टर नहीं बनना चाहते। सुनो, इनकी 5 साल की मस्ती देख करके, सुनना बेटे सभी लोग ध्यान से, इनकी 5 साल की मस्ती, 10th से लेकर के BA तक 5 साल लड़के कॉलेज में चैटिंग, डेटिंग, लॉन्ग ड्राइव, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, समझ गए क्या क्या है सब? चैटिंग नहीं, वो क्या कहता, सेल्फी पोस्टिंग, क्या क्या करते हैं, फेसबुक। सुनो, यदि तुम्हें इनमें मस्ती दिखाई दे रही कि बहुत भाग्यशाली है, ये जो सड़क छाप लोग हैं ना, ये तुम्हें लगते हैं भाग्यशाली, तो अब हमें समझ में आ गया कि तुम्हारा करियर क्या होगा। और उस समय तुम्हें इतनी ताकत होनी चाहिए कि नहीं, मेरा लक्ष्य बिंदु है डॉक्टर, इंजीनियर, जो CA, जो भी आपको बनना है, और मैं इसके लिए नहीं आया हूँ या मस्ती मारने नहीं आया हूँ। दुनिया क्या करती है इससे मुझे कोई मतलब नहीं, मेरा टारगेट हुआ है। सुनो, अब ये देव से भ्रष्ट नहीं हो सकता,
शास्त्र मैंने अपनी पढ़ाई से भ्रष्ट नहीं हो सकता और अपने कोच को दुखी नहीं कर सकता। तीनों काम एक साथ सही होंगे इसके, आप दी बेस्ट बन जाएंगे। ये मैंने कहाँ से बताया, आपको याद आया समझ में मैंने कहाँ से बताया? आप जिन्हें मस्ती या सुखरूप मानते हो, आनंद में मानते हो, इससे हमें पता लग गया कि तुम भगवान नहीं बनोगे। तुम्हारे नायक फिल्मी हीरो हैं, तुम्हारी नायिका हीरोइन है। सुनो, अब तुम्हारे जीवन में सीता नहीं प्रकट होगी, अंजना प्रकट नहीं होगी, सतीत्व प्रकट नहीं होगा, मोक्ष प्रकट नहीं होगा। आपने कितने प्रवचन सुन लेना, लेकिन आप किन्हें आनंद में मानते हैं ये बताओ। बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा किया है मैंने, आप किसे आनंद में मानते हो? पंडित जी सुपर डुपर हीरोइन क्या कहलाती है, सबसे बड़ी हीरोइन ऐसे जो भी क्या बोलते हैं, हम तो पता नहीं लगता। ये हीरो काय का हीरो? मेरे को भी लगता था तुम्हारी उम्र में, छोटे में मुझे भी लगता था, लेकिन मैं एनालिसिस करता था। मैंने एक एक हीरो की एनालिसिस करी, एक भी सुखी नजर नहीं आया। आप भी समझते होंगे, एक हीरोइन सुखी हो तो बता देना। मी टू कैंपेन ने प्रूव कर दिया। इस समय आपने देखा 2-3 महीने पहले मी टू कैंपेन में हर 6 सेकंड में एक हीरोइन ने अथवा किसी जॉब करने वाली लड़की ने अपनी कहानी लिखी है उसमें, हर 6 सेकंड में। पता है आपको? आप तो चौथे काल के हो। सबकी कहानियां एक एक हीरोइन ने बताया कि हमारे साथ क्या हुआ है, गलत काम हो रहा है। आप सुखी मानते हो विराट कोहली को? तुम सुखी मानते हो? एक दिन भी किसी ने अखबार में उसके माता पिता का फोटो नहीं देखा होगा, आशीर्वाद देने का फोटो नहीं देखा होगा, भैया भाभी का फोटो नहीं देखा होगा, एक दिन सिंगल ए डे। बाकी सारी सब कुछ देखा होगा, सबने शादी की मस्ती करोड़ों रुपए खर्च करा होगा। सारे बच्चों यही सोच रहे होंगे, काश कब धन्य सो अवसर पाऊं, इटली में शादी रचाऊं। गलत कह रहे हो तो बोलो, पैसे वाला हो, ताकतवर हो तो ऐसे ही करेगा। पंडित जी देखना, बस देखना माने, लेकिन तुम इन्हें सुखी मान रहे, इसका मतलब तुम अनंत भगवान को सुखी नहीं मान रहे, तुम दिगंबर मुनि भगवंतों को सुखी नहीं मान रहे, तुम इस शास्त्र को सही नहीं मान रहे। माने तुम्हारा पढ़ना बेकार जा रहा है, तुम्हारा सुनना बेकार जा रहा है, तुम्हारा देव पूजा जो कर भी रहे हैं ना वो बेकार जा रहा है। जो नहीं कर रहे वे तो बेचारे, वे तो बिल्कुल वैसे ही बेचारे हैं, लेकिन जो कर रहे हैं उनसे मुझे कुछ कहना है। पूजा कैसे नहीं होगी? ध्यान रखना बिल्कुल बहुत। यदि आपका टारगेट गलत व्यक्ति को सुख मानते हो तो आप सच्चे को दुखी मानोगे। और मैं बोलूँ आपको, इसीलिए हमारे मुख से कभी ना कभी निकल ही जाता है, वेरी मच टफ। मुनि बनना भैया बहुत कठिन है। आप कठिन कह रहे हो? आइए मैं प्रूव करता हूँ कि दुनिया की सबसे सरलतम घटना का नाम केवल ज्ञान है। लेकिन टारगेट पता होना चाहिए आपको, द्रव्य पर्याय की स्वतंत्रता का पता होना चाहिए। मैं प्रूव कर दूंगा बिल्कुल घंटों लेक्चर दे करके आपको कि मुनि बनना दुनिया की सबसे सरलतम घटना का नाम। सम्यक दर्शन बहुत ईजी है, लेकिन फिर वही बात है, अब नाराज तो नहीं होंगे, ये पक्की बात है। नाराज होंगे तो मेरा बड़ा फायदा है, अगली बार नहीं बुलाओगे। चलो, तो मुझे कोई डर नहीं, मैं सुनाता हूँ। सुनो, हमारी स्थिति तो ऐसी है कि मंदिर में आते हैं ना तो हम डुप्लीकेट हो जाते हैं। डुप्लीकेट से डिप्लोमेसी खेलते हैं। तमें कौन हूँ? परमात्मा छू। उसी समय अंदर अंदर क्या चलता है? यहाँ से बाहर निकलो, मैं तो समझ गए। मैंने ये डिप्लोमेसी है। या मैं पूछूंगा क्यों पैसा में सुख है कि नहीं? टोटली नथी, धूल है। भले फिर उस धूल के लिए भाई से लड़ सकते हैं, पिता से को मार सकते हैं, माँ बाप के मरने की कल्पना कर सकते हैं, कब जल्दी जाए तो मुझे मिले। इस ये डिप्लोमेसी कहलाती है। लेकिन मैं रियली कहता हूँ, मैं प्रूव कर सकता हूँ, रत्नत्रय यानी द्रव्यगुण पर्याय का निर्णय करने के बाद आपके अंदर ये बेचैनियाँ नहीं होंगी। रियली प्रूव कर देंगे। दिक्कत है हम, मैंने अभी कहा था ना, अपनी स्थिति ऐसी है कि अपन कांग्रेस में शामिल हैं, कांग्रेस में शामिल माने कांग्रेस के सदस्य, लेकिन जब सड़क पे जुलूस निकलता है ना तो हम कहते बीजेपी जिंदाबाद। नहीं समझ आया कोई?
माने हम बाई मिस्टेक दिगंबर जैन है, बाई मिस्टेक हम बीतरागता को सुख कहते हैं, बाई मिस्टेक, नारायण नहीं होना है ना। माने बाई चांस ये सब मिल गया तो कहना ही पड़ेगा। बराबर। लेकिन तुम्हें पता है तुमने क्या क्या किया? चरण स्पर्श का मतलब समझते हो? यू आर अल्टीमेट एंड आई एग्रीड, आई वांट टू एक्सेप्ट। आप समझते हो इसका मतलब? लेकिन नहीं, वो सब करते तो अपन कर देते हैं, लेकिन अंदर से डिसीजन नहीं है, उसका निर्णय नहीं है। मैं फिर कहता हूँ, जिसके जीवन में मोक्ष चाहिए या सम्यक दर्शन चाहिए, वो देव की पूजा करे बिना नहीं रहेगा। पहले क्रिकेट के खिलाड़ी का एग्जाम्पल दे दिया आपको, शास्त्र पढ़े बिना नहीं रहेगा। और जैसे क्रिकेट के समाचार पढ़ते हो ना आप, मस्ती से, पूरी ताकत से, जो मैंने क्या कहना चाहिए, पूरी तरह से डिवोट हो गए, डाइल्यूट हो गए बिल्कुल। कई बार तो एक ही समाचार को बार बार पढ़ते हो, यहाँ से इसमें पढ़ो, हूँ परमात्मा से, बारंबार पढ़ो। प्रभु आपने एक गायक बताया, कौन कौन अनुपम जाता है? अनंत को ही सिद्ध को? किसको जाता है अनुपम? अनुपम समझ रहे हो? भगवान ने तेरे लिए अनुपम कहा है। अनुपम मतलब यूनिक। अनुपम माने तेरे जैसे सुपर कोई है ही नहीं दुनिया में। अब अपने को इसका भाव ही नहीं मालूम पड़ता। अब मतलब रोते रोते कभी जल्दी हो ना पूजा की, तो ऐसे करो, प्रभु आपने एक गायक बताया, तीनों लोग में आज नासा अनुपम जाता है, यही रूप मेरा मुझे आज पाया। तुम क्या पढ़ रहे, तुम्हें खबर है? यही रूप मेरा मुझे आज भाया। इसका मतलब कुछ समझ में आया? यही, इसके अलावा जितने हीरो हीरोइन मुझे खान पान, रहन सहन और लाइफ स्टाइल नहीं पसंद है मुझे। इतनी बड़ी बात पढ़ रहे हो आप, लेकिन मैंने फिर वही बात कहा, आपने बाई मिस्टेक अपन सब कर रहे हैं। बाई लक मिल गया या बाई मिस्टेक मिल गया जैन धर्म, तो हम कहते थे नहीं जैन धर्म महान, सारे विश्व की समस्याओं का समाधान जैन धर्म से हो सकता है, जब तक सूरज चांद रहेगा। महावीर का बहुत पक्की बात है, उनका नाम तो रहेगा, लेकिन तेरे मुंह में पान रहेगा जी, क्या मतलब? मतलब ये थोड़ी डिप्लोमेसी चल रही है, आप इसे मिटाएं। आइए वापस आ जाते हैं। तो पूजा क्या चीज है? पूछूं एक क्वेश्चन, फिर पूछूं, बड़ों से पूछूं, आप छोटों से नहीं पूछ रहे हैं ना, बड़ों से पूछो। पूजा कितनी देर करते हो आप लोग? मैक्सिमम कितनी देर तक पूजा करते हो आप? जल्दी बोलो तो मैं टाइम बचाऊंगा। आधा घंटा, ओके ओके, आधा घंटा करते हो, शाबाश। जो आधा घंटा करते हो वो भी शाबाश। ध्यान रखो, पूजा होती है 24 घंटे और प्रवृत्ति मजबूरी है, इसलिए आधा घंटा होती है, 15 मिनट हो सकती है, 10 मिनट हो सकती है। विधान हो तो थोड़ी प्रवृत्ति बड़ी हो सकती है, पॉइंट नोट किया जाए। लेकिन पूजा यदि होगी तो 24 आवर होगी, और नहीं होगी तो 1 मिनट भी नहीं होगी। क्योंकि पूजा उसी का ही नाम है जो हमारे हृदय में बस जाता है, जिसके गुण हमें अच्छे लगते हैं। अच्छे लगना क्यों? तुम्हें मम्मी कब अच्छी लगती है? जब देखते हो उन्हें। मम्मी कब अच्छी लगती है तेरे को? हैं? अच्छा, अभी नहीं अच्छी लग रही इस समय? बोलो कब अच्छी नहीं लगती आपको? स्कूल में चले जाते तो मम्मी अच्छी नहीं लगती? अरे जब मम्मी अच्छी लगती है तो फिर 24 आवर। ऐसे देश शास्त्र गुरु का स्वरूप समझने के आने के बाद यदि वो आइडियल है तो 24 आवर। पूजा की ध्यान से सुनना, जो 24 आवर की पूजा है ना, पुण्य इससे होता है, विशुद्धि इससे होती है। ये जो क्रिया की ना, इससे विशुद्धि नहीं होती। चलो पंडित जी आपने अच्छा बता दिया, अब क्रियाकांड हम नहीं करेंगे। आप क्या चूहा हो जो बिल देखते हैं झट से निकलने के लिए, जल्दी से निकल के बाहर हो जाए? ऐसा नहीं, मैं अच्छी भाषा में कहता हूँ आपको। सुनो, प्रवृत्ति
सचमुच 24 आवर नहीं कर सकते, लेकिन जब अवसर आए उस समय भी प्रवृत्ति नहीं करे तो समझना चाहिए कि उसके हृदय में पूजा नहीं। फिर से बोलो, यदि माँ बेटे को प्यार करती हो तो रोज तो आई लव यू नहीं बोलती, रोज तो ऐसे नहीं करती। रोज करती है ऐसे? रोज तो नहीं करती, लेकिन किसी दिन जब अवसर आता है तो बड़े प्रेम से कहती है, आओ मेरे चांद और मेरे तारे, आई लव यू सो मच। नहीं बोलती मम्मी, बोलती तो कभी कभी। अब जिस दिन अपन ने बहुत सुपर काम किया उस दिन भी चल जा पढ़, तो ऐसा लगता है मम्मी मेरे को प्यार नहीं करती। बोलो, मम्मी ने बहुत अच्छी डिश बनाई हो कोई खाने पीने की, फेवरेट, तेरी फेवरेट क्या है? ये भगवान शर्म आती है। कोई फेवरेट डिश बनाई हो और मम्मी उसे तेरी फेवरेट है वो बनाई भी है, यदि वही चीज़ बड़े लाड़ प्यार से बुला के कहे, बोलो हमने क्या बनाया है, हम आपको क्या खिलाने वाले हैं, आँख बंद कर, वैसे तब हमें कितना प्यार लगता है कि मम्मी कितना प्यार कर रही। और मान लो ऐसे नहीं करे, चल तेरा फेवरेट रसगुल्ला खा ले, तो दूसरा रसगुल्ला मांगने की भी इच्छा नहीं होती। गलत कह रहे हैं? माने जब हमारा स्नेह दर्शाने का अवसर आता है उस समय नहीं दर्शाते, इसका मतलब प्रेम नहीं है। एक इतना समझाए। ऐसे ही जब देव शास्त्र गुरु दिख जाए तो उस समय तुम्हारा उनके प्रति आदर विनय कोई प्रवृत्ति नहीं हो, इसका मतलब आपको प्रेम नहीं है। और ये बिल्कुल सिंपल है। मैं फिर कहता हूँ, ऐसा कभी हो सकता है ट्रेन में आप अचानक मुझे मिल जाओ और मुझे देखते सी हूँ जानू छू तमें सुमझ छो, ऐसे बोलोगे? ऐसे बोलोगे? वाला पंडित जी, आपको नहीं लगे ऐसा? आपको कितनी खुशी होगी जब भले वो 2 मिनट का प्रेजेंटेशन होगा आपका, लेकिन इससे पता लगे कि आप हमेशा चाहते। आप समझ लो, पूज्य गुरुदेव श्री ने जब पहली बार दिगंबर प्रतिमा देखी थी, फर्स्ट टाइम इन देयर लाइफ, फर्स्ट टाइम पालीताना में उन्होंने भगवान की प्रतिमा देखी थी। पालीताना, शत्रुंजय पर्वत, ऊपर मंदिर, स्वामी जी पहली बार देखी थी। गुरुदेव की आंखों से आंसू की धार निकल आई, विदेश क्षेत्र की याद आने लगी, शिव मंदिर भगवान का संवत्सरण याद आने लगा, आंखों में से आंसू की धार आ गई। बोले तो कुछ नहीं, अब किससे बोले? माँ थाग है कौन, किससे कहते? कुछ नहीं, बस पीछे दोनों बेंसरी थे और वो उनका फैमिली के मेंबर थे, 4-5 लोग थे कुल। तो उन्होंने उस समय ये बात कही, वो अपने भाव व्यक्त किए भगवान के प्रति कि अपना शिव मंदिर भगवान बिरह पड़िया अइया हूँ अनाज छूँ, मारा नाथ तो विदेमा है, ऐसी बात बोली। तो उसी समय चंपा बहन श्री ने एक भक्ति बनाई, शांता बहन चंपा बहन ने दोनों भक्ति गाई। उस 5 लोग, केवल 6 लोग थे उस समय, उन्होंने एक भक्ति गाई, सोनगढ़ में मंदिर बनाओ ओ कानू भाई लालू भाई, कौन है वो, कोई थे ना, नाम है, अच्छा नाम है, वो जोड़ करके वो वहाँ थे ऊपर से, सोनगढ़ में मंदिर बंधाओ, एक भक्ति करी जोरदार। उसी दिन नक्की हो गया सोनगढ़ में जगह लेना है, मंदिर बनाना है। शांता बेन श्री के रिलेटिव थे वो, मौसा जी या ऐसे कोई थे, उन्होंने कहा हाँ वो जगह ले रही है, लिखा है सब मेरे पास, ले। मुझे अब वो दृश्य बताना है, पूज्य गुरुदेव श्री को मंदिर बनाने का भाव आया। देखो कोई नहीं था, जबकि उस जंगल में कोई नहीं था। जंगल मतलब समझ गए? आज तो आपको बहुत अच्छा सोनगढ़ दिख रहा है, उस समय के फोटोग्राफ देखो आप, फोटोग्राफ पूरी तरफ जंगल ही जंगल था। स्वाध्याय मंदिर के बाजू बाजू सब पर्वतों के फोटो अभी भी हैं, पुराने देखोगे आप, पर्वत दिखाई दे रहे, खेत के सिवा कुछ नहीं। फिर भी गुरुदेव को लगा मंदिर होना चाहिए। प्रतिमा लेने गए, पूरी रिपोर्ट तो आप उसी में सुन लेना, पूरी स्टोरी। स्वामी जी ने कितनी भक्ति की रात को स्वप्न में पहले प्रतिमा आई,
कि सोनगढ़ के आंगन में स्वाध्याय मंदिर के ऊपर 3 बिजली गिरी और गुरुदेव की रात को नींद खुल गई 3 से 3:30 बजे। वहीं से नमस्कार किया, प्रभु 3 भगवान पधारने वाले। सुबह की ट्रेन से आए, जब खोल के देखे पट, उस क्षण में गुरुदेव कम से कम 5 मिनट दंडवत लेट गई प्रतिमाओं के सामने और आंखों से चौधारा आंसू। इससे पता लगता है कि जिनका टारगेट सही होता है उनको सिखानी नहीं पड़ती, उन्हें करानी नहीं पड़ती। उस समय तक उन्होंने रत्नगढ़ साहब का चार नहीं पढ़ा था, रत्नगढ़ साहब का चार तब तक मिला ही नहीं था उन्हें। लेकिन असली भक्त तो ऐसा ही होते, उनको पूरी भक्ति आई। 1.5-2 किलोमीटर से पानी लाना पड़ता था नदी से प्रक्षाल पूजा के लिए। पुरुषों में केवल 2-3 ये थे, साधु और ये लोग जो परिवर्तित हुए, जिसमें गुरुदेव प्रधान थे। अपने हाथों से पूजा किए, अपने हाथों से। जो मान स्तंभ बन गया था ना, मान स्तंभ, पंचकल्याणक प्रतिष्ठा हो गई उसकी मान स्तंभ की, उसके बावजूद भी उसका वो पैरा नहीं खोलने दिया। 6 महीने तक पैरा नहीं खोला। पैरा समझते हो, चढ़ने के लिए जो बनाते हैं ना वो ऊपर। पहले गुरुदेव श्री रोज जाते थे, रोज मान स्तंभ के ऊपर जाते थे, वहाँ जो लकड़ी का बनाते थे चढ़ने के लिए, वहाँ जाते थे रोज। और ऐसे निहारते थे भगवान को, ऐसे निहारते थे, ऐसे निहारते थे। फिर वो आ जाते थे तो दोनों बेंसरी जाते थे, फिर आधा 1 घंटा रोज जाते थे, रोज बैठते, रोज। 6 महीने तक पैरा नहीं खोलने दी। अब सोचो, मोक्षगामी जीवों को ऐसे परिणाम आए बिना नहीं रहते। आमा धर्म न थी ले अब गुरुदेव श्री बोलेंगे आमा कहीं धर्म न थी पण होवे तो खरा। आगे आपको बात समझ में आई हुई है? अब बोलो, पूजा 24 आवर होती है। पहली बार उनको समय सारजी परमागम हाथ आए तो सबको स्टोरी पता है, लेकिन मुझे खास बात बतानी है। आपको पता है उस समय सारजी की ग्रंथ के प्रति कितना अहोभाव। आज तक मैंने भी वैसी अहोभाव नहीं किया होगा, आपने भी किया कि नहीं आपकी आप जानो। लेकिन पूज्य गुरुदेव श्री पूरे जीवन सुबह 3:30 बजे जब उठते थे तो सबसे पहले दंडवत प्रणाम करते थे समय सारजी परमागम। इतनी महिमा आती थी। इसके बाद फिर और सारे काम होते, लेकिन सबसे इतनी महिमा के साथ प्रणाम करते थे। ये तो मैंने इसलिए स्टोरी सुनाई उनकी, इन बच्चों को पता लगनी चाहिए। लोगों को वो तो मालूम है भगवान आत्मा कहा था, लेकिन उसके साथ साथ उनका चरणानुयोग सट आवश्यक, मैं प्रूव करके कहूँगी सट आवश्यक कितना जोरदार था। दान देने का भाव। मैंने अभी कल बच्चों से बात कर रहा था तो कोई प्रकरण आया तो मैंने कहा हम लोग बड़े सेल्फिश हैं। सेल्फिश समझते हैं? हाँ, आपको पता है सोनगढ़ में जो कुछ आज आप देख रहे हैं ना, इसके पीछे दोनों बेंसरी का बहुत हाथ है। फूलचंद जी वगैरह विद्वान पधारे, कोई रसोई करने वाला नहीं था, समिति नहीं थी, कोई भोजन बनाने वाला नहीं था, दिगंबर श्वेतांबर समाज भी नहीं है वहाँ। तो आपको वर्षों तक कह रहा हूँ, जितने विद्वान आते थे, कोई त्यागी व्रती आते थे दिगंबर साइड से या कहीं से, विद्वान यदि होते थे, कुछ होते थे, तो उनकी रसोई दोनों बहन बनाती थी, अपने रसोड़े में भोजन कराती थी। अब एक बार की ऐसी घटना है जब फूलचंद जी वगैरह पधारे, बहुत सारे विद्वान पधारे, कैलाश चंद जी वगैरह बहुत विद्वान पधारे, तो उस दिन उनके घर में सामान नहीं, पैसा भी नहीं। अब भोजन कहीं कराने की कहाँ व्यवस्था हो, कोई समिति नहीं, कुछ नहीं, तो करे क्या? तो किसी को कानों कान खबर नहीं पड़ी होगी। बहन श्री ने अपनी सोने की बंगड़ी उतारी, चंपा बहन श्री ने, और बंगड़ी देके बाजार से पैसा मंगा के, सारा सामान मंगा के, और पूरा भोजन करा दिया। मैं सोचता हूँ यदि बहन श्री की इतनी दूरदृष्टि नहीं होती, इतने समर्पण भक्ति भाव नहीं होता, तो शायद सोनगढ़ की इतनी स्थापना जो आप देख रहे हो, पूरे देश के विद्वान जुड़े हैं, त्यागी व्रती जुड़े। आज अपन नाम सुन रहे थे, गुरुदेव सुना रहे थे, श्रेयांश सागर जी, भव्य सागर जी, ये कैसे जुड़े? कुछ कहा मैंने, क्यों कहा पता है क्यों कहा है? जरूरत पड़ जाए तो अपना सर्वस्व लगा करके जैन शासन की सेवा करो।
मेरी नौकरी छोड़ने के पीछे बहुत बड़ा कारण ये रहा, एक मैं बताना चाह रहा हूँ अपने बच्चों के लिए आइडियल के रूप में एक तरह बात। मैं नौकरी करता था मुझे मज़ा ही नहीं आ रहा था। नौकरी तो बहुत अच्छी थी, महीने में साल भर में उसके 4-6 महीने पढ़ाना पड़ता था, बाकी खूब छुट्टियां होती हैं, बहुत कुछ होता है, मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। एक प्रकार से दी बेस्ट जॉब है प्रोफेसर का, 3 घंटे पर डे पढ़ा, इसके बाद ख़त्म, इससे ज़्यादा ड्यूटी नहीं, बहुत अच्छा था। लेकिन मुझे ये लगता था कि मैं मानो ये जो मेरी बोलने की शक्ति है, मेरा टैलेंट है, उससे मैं डाकू तैयार कर रहा हूँ। सीए को क्या सिखाया जाता है? सिवाय चोरी करने के कुछ नहीं सिखाया जाता। और नाराज नहीं होना कोई। माने जो लोग चोरी करना नहीं जानते उन्हें ये अपने टैलेंट से गलत काम सिखाते। ऐसा पैसा ऐसा कर दे, ऐसे बिल लगा देना, ऐसे कर देना, इसमें पैसा दिखा देना, इसमें ऐसे दिखा देना, ऐसे दिखा दे, और वे कहते तुम दिखा देना, पैसा हमसे ले ले। सर बैठा लेते हैं वो आदमियों को, इसके ऐसे बना दे है। तुम्हारे क्या काम मिला तुम्हें? मैं अपनी बात कह रहा हूँ, मुझे बिल्कुल फर्जीवाड़ा लगता है बहुत। मुझे मालूम है क्या क्या घोटाले सिखाए जाते हैं वहाँ, मुझे पसंद नहीं आई। मैंने जिस वाणी के सदुपयोग से यदि मन वचन का मिला है और टैलेंट मिला है तो जैन शासन की सेवा के लिए मिला, आत्म कल्याण के लिए मिला है, इसके लिए नहीं मिला, मैंने छोड़ दिया। पैसा का क्या, पैसा तो है ही, पैसे का क्या करें, पैसे का अचार डालें। पैसा वो जो मैंने कमाया ना 10 साल में, एक पैसा काम नहीं आया आज तक, एक पैसा सिंगल एक पैसा काम नहीं आया। और सही बताऊं, इस जिनवाणी माता की सेवा से आज पूरा विश्व, पूरा देश हमारा है। आप सब हमारी संपत्ति तो हो। क्या क्या चाहिए बोलो? समझ गए बेटे? अपने मन वचन का और टैलेंट का सदुपयोग करो बेटे। तुम्हारे आइडियल हीरोइन नहीं है, हीरो नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ये समझ लो अच्छी तरह से। बस हो गया। अब आपको भगवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। आप क्या सोचते, क्रिकेट का सिंपल सा खिलाड़ी एक सीए बनने के लिए भी कितना डेडिकेशन होता है, कितना डिवोशन होता है, कितना परिश्रम होता है। यह नहीं होगा। सुना स्वामी जी की बहुत सुंदर भाषा मुझे अच्छी लगती है, आप अपनी अपनी डायरी में लिखो यदि भगवान बनना हो तो। आ भव भव बधारवा माटे નથી મળ્યું और बगाड़वा माटे भी નથી મળ્યું। साली लंबी लैंग्वेज बोल दी मैंने। भव बधारवू नहीं, भव बगाड़वू नहीं, बिगाड़ना भी नहीं और बढ़ाना भी नहीं। हाँ आगे बोलो जरा, कौन बोलेगा? हाँ बोलो। आ भव भवना अभाव माटे छे। बोल बेटी। आ भव भावना अभाव माटे। मैं तो कहूँ बच्चे कभी गलत काम कर रहे नहीं, बेटा तुझे ये भाव बिगाड़ने के लिए नहीं मिला है। जब ये कोई ऐसी बात, बेटे भाव बढ़ाने के लिए नहीं मिला है। गुरुदेव का जो लोगो है, जो भी आप डायलॉग समझ लो, वो हमारे लिए है। लिखोगे तुम अपनी डायरी में? नहीं लिखोगे? लिखवाना सबको, सच कहता हूँ लिखवाना चाहिए। ये भाव बढ़ाने के लिए नहीं मिला है और भाव बिगाड़ने के लिए नहीं मिला है, ये भाव के अभाव के लिए मिला। हमें जो मन वचन का है वो तन मन धन और टैलेंट मिला है, ये जिन शासन की सेवा के लिए मिला है। ये व्यवहार खरेखर इसमें अपना ही लाभ है, क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के लिए कुछ कर सकता, ये इससे मेरा भला है। मैंने कोई एहसान नहीं कर दिया, आपको प्रवचन सुनाकर एहसान नहीं कर दिया, इसमें मेरा ही भला है। जो अर्निंग में वहाँ नहीं कर सकता था, उससे असंख्यात दुनिया अर्निंग कर चुका हूँ। ये मेरे लिए तो फायदा हुआ। सुना, शादी कर लेता ना तो एक बेटा भी इतना प्रेम नहीं देता, एक सगे भाई भी लड़ने को चढ़ते, घर गृहस्थी में इतना नहीं मिलता। आज मैं सच कहता हूँ, हजारों लाखों भाई और बहुएं, माताएं, ये बच्चे जिस तरह से देखते हैं, जिस तरह से विश्वास करते हैं, जिस तरह हम पे बिलीव करते हैं, ये बहुत बड़ी अर्निंग है। कुछ तुम लोगों से कह रहे बेटे ये बात, जीवन में इतने महान बनो, सारा विश्व तुम्हारी प्रॉपर्टी बन जाए। इसका नाम है 3 लोक के नाथ बनना। कितना सिंपल गणित है, करना कुछ है ही नहीं। करना कुछ है ही नहीं। बोलो भाई, रत्नर साहब का चाची की भाषा, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता। हम आपको ज्ञान दान दे रहे हैं, तुम्हें नहीं दे रहे हैं, उस ज्ञान दान का फल केवल ज्ञान हुए है। इतना सुंदर गणित है।
बोलो भाई, तो देव की पूजा प्रवृत्ति तो मजबूरी है, लेकिन पूजा 24 घंटे होती है। अब तो समझ आ गई बात। इसीलिए विशुद्धि लब्धि सदा होती है, उस विशुद्धि में सम्यक दर्शन होता है। चलूं आगे, चलूं। देव पूजा के बाद गुरु उपासती। टाइम तो हो गया आपका। अब एक एक की चर्चा होनी चाहिए, लेकिन 3 को मैंने एक साथ ही कह दिया इशारे में। तो देव पूजा के बाद गुरु उपासती। ऐसा कैसे हो सकता है उन गुरुओं की याद नहीं आए जिनके पीछे पीछे अपने को चलना हो, जिनके मार्गदर्शन में हमें आगे बढ़ना हो, उनकी याद क्यों नहीं आएगी? लेकिन शॉर्ट एंड स्वीट बता दें, शॉर्ट एंड स्वीट। अब इच्छा तो बहुत लंबी चौड़ी हो रही है नहीं, शॉर्ट एंड स्वीट। जिसको स्वयं मुनि दीक्षा लेना हो, आहार के टाइम उसे महाराज की याद नहीं आए, ऐसा कैसे हो सकता है? एक बहुत अच्छी पंक्ति गाता हूँ, सुनोगे आप? थाकी उत्तम क्षमा पे जिया चंबो मने आवे, किस विधि कीने करम चकचू। ये लाइन बहुत टफ है। टफ मतलब प्रभु हमें तो जरा सी बात पे क्रोध आ जाता है, आपने किस तरह जीते? हम तो जरा में इमोशनल हो जाते हैं, हम तो जरा में चीट करने लगते हैं, और दूसरों को नहीं, अपने को, सेल को चीट। यदि आपने नियम लिया हो कि 6 बजे तक भोजन करेंगे, 6:05 हो रहे तो एकदम चीटिंग लैंग्वेज क्या आती है अंदर से, नहीं अभी घड़ी आगे होगी, लग गजब हो गए तेरी घड़ी लेकिन अपन अपने को चीट करने लगते हैं। किस विधि जीते, आपने कैसे जीत लिया? हम तो जरा सी बात में, जरा से पैसे के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, इज्जत के लिए, आबरू के लिए, पता नहीं किस किस बात के लिए। देव घरेलू दृष्टांत देव, मैंने इतने अच्छे अपन स्वाध्याय सुनते हैं, इतने बढ़िया देव पूज्य गुरुदेव से नहीं मिले, इतना सब कुछ मिला, लेकिन कल्पना करो, 2 घटना सुनाओ। कल्पना करो, आपका बच्चा 4 साल का और जिठानी का बच्चा भी 4 साल का, और दोनों एक ही नर्सरी स्कूल में पढ़ने जाते हैं। दोनों बच्चों का रिजल्ट खुला, दोनों बच्चे दौड़ते दौड़ते आपके पास आए, आपने अपने बच्चे का रिजल्ट देखा 92%। हाय, गुड गुड गुड। फिर अपन ने इस आशा से जिठानी के बच्चे को देखा, ये तो डब्बू होगा, लेकिन देखा तो सही, रिजल्ट तो देखा 98। क्यों, क्या हो गया? शौक क्यों हो गया? अब अपने बच्चे को ऐसे देख रही हूं, तू पढ़ता नहीं है, फर्स्ट रैंक नहीं बनी, क्यों नहीं बनी? फिर सोचती कहीं इनकी मैडम ने तो पार्सलिटी नहीं की, ये तो साक्षात डब्बू है, इसको 98 कैसे आ गई? ये क्या है तुम्हारी सोच? मैं नहीं समझता हूँ नर्सरी की डिग्री से नौकरी मिलती हो, लेकिन सबसे ज्यादा फर्स्ट रैंक की प्रॉब्लम फर्स्ट नर्सरी, LKG, UKG, वो फर्स्ट सेकंड, तो धीरे धीरे भूल जाती मम्मी काय की रैंक से। अच्छा, लेकिन रियल बताना, यदि आपका बच्चा का रैंक नहीं बनती तो आपको कितना तकलीफ होती है, जबरन। और गजब बात है, वो भी प्यारा है, ये भी प्यारा है, और वो दोनों बच्चे समझ नहीं पा रहे कि 1 सेकंड पहले मम्मी ने आई लव यू कर रही थी 5 सेकंड बाद हाई हैट यू करने लगी और एकदम फिर पता ही नहीं, वो बच्चा, दोनों बच्चे तो चले गए, उन्हें समझ में नहीं आती मार्कशीट क्या होती है। मार्कशीट में कुछ नहीं समझ में आता, वे तो ऐसे लाए और दोनों गले में हाथ डाल के खेलने लगे। लेकिन अब मम्मी को बुखार आ गया। अभी अपना बच्चा जब भी आता है ना, वो उसको स्पेशली टीच करती है, सोन बड़ी मम्मी काम बोले नहीं करना, नहीं तो तेरी रैंक बिगड़ जाएगी। सोन दूध में मलाई खा और उसकी मलाई कट। क्या उसके नंबर ज़्यादा है, मलाई खाएगा तो कट ज़्यादा हूँ नंबर। जी क्या है जी? यदि इतना रद्दी नेचर है आपका, अब सोचो मुइराज कितने अच्छे हैं। ओह
देह जाय पर माया न बरते रोम मां। बहुपसर्ग कर्ता के प्रति भी क्रोध नहीं। ये क्या है? सुनो, इसका नाम है गुरुओं की उपासना। क्षण क्षण में बैलेंस, वो क्या कहलाता है, कंपैरेटिव चल रहा है, कंपैरेटिव। आप कैसे छोड़ के चले गए 96,000? मेरे से तो एक नहीं छोड़ी जा रही। माने कंपैरेटिव, आप कैसे सब तरह का ठंडा भोजन ले लेते हो, कैसा कैसा भोजन ले लेते हो। मेरे को तो इतना अच्छा भोजन बनता है तो भी जरा नमक कम हो तो मैं तो एकदम। इसका नाम है गुरुओं की उपासना। एक ही दृष्टांत दिया, बोलो यदि इतना हल्की सोच है, आप अपने बच्चों को भगवान नहीं देख सकते, जेठानी के बच्चे को भी भगवान नहीं देख सकते, तो फिर बहुत पुअर सोच है। आपको कुछ नहीं पड़ा, यूँ समझो आप फेल। सुना गुरुदेव श्री क्या बोलते थे, बद्धा भगवान छ ने बद्धा भगवान था। सुनो, अब सम्यक दर्शन के लिए बद्धा ने भगवान तरीके जो तुम अपने घर में ही नहीं देख सकते, अपने साधन में कोई भगवान तरीके नहीं देख सकते। सुना, अभी तो लादेन को भी भगवान तरीके देखना पड़ेगा, बहुउपसर्ग कर्ता को भगवान देखना पड़ेगा, हेट नहीं चलेगी। रियली बताओ, मैंने जो स्टोरी बताई आपको बच्चे वाली, 10 साल पहले एक 5 रुपए की कटोरी खो गई, फिर भूल गए आप, लेकिन 10 साल बाद जेठानी की चौके में मिल गई। 10 साल में 5 रुपए वाली कटोरी, वैल्यू भी तो गिरती है ना उसकी। रियल बताना आपको कैसे कैसे भाव आते हैं। चोर है, कितने बर्तन और रखे होंगे, ए सुन, चुपचाप जाके देख, चम्मच भी होगी। अब सारी दुनिया में कई बर्तन खोए हों तो पूरे के पूरे बर्तन कहाँ मिलेंगे इसको दिमाग में। अरे इतना रद्दी सोच है। मैं तो आपको बहुत प्रेम से कह रहा हूँ, एक तरफ वो बैलेंस शीट है जो सुबह सुना रहा था मैं, वो कल सुनाऊंगा आपको, और एक तरफ इतना घटिया ना, चारों अंगों का बहुत सुंदर बैलेंस होता है, बहुत सुंदर बैलेंस। ध्यान रखना, आवश्यक का मीनिंग मैंने ताकत लगा के समझाया है। यदि आप स्वयं होना चाहते हो तो पूजा से बढ़िया कोई रास्ता नहीं। आप टीवी के बस हो जाओगे, अखबार के बस हो जाओगे, बच्चों के काम करने लगोगे, और कुछ नहीं तो मोटरसाइकिल ही धोने लगोगे, क्योंकि खाली आदमी, गरीबी का घर, और फालतू काम करोगे और तो कोई काम नहीं होंगे। नहीं, प्रातःकाल उठ करके भगवंतों के दर्शन करो। मैंने इसलिए पूज्य गुरुदेव श्री की बात बताई आपको। एक दिन ऐसा नहीं था पूज्य गुरुदेव श्री जब पूजा ना करते हो। गुरुदेव श्री की तो खैर पूरा जीवन चरित्र बहुत अद्भुत है। मुझे तो बहुत आनंद हुआ उनके चरित्र का वर्णन सुन करके, पढ़ करके, विचार करके बहुत आनंद आया। मेरे जीवन पर बड़ा, मैंने अंदर से भीग जाने की इच्छा होती है। चलो टाइम हो गया आपका, ज़्यादा ही हो गया, बातें तो ख़त्म नहीं होंगी, लेकिन आपको जो एग्जाम्पल दिए ना, इनको आगे बढ़ाओ। और कभी ऐसी देखो, अपना पुण्य क्षीण होता है, विशुद्धि क्षीण होती है, लेकिन सबसे बड़ा दुख की बात है कि रत्नत्रय प्रकट नहीं होने की बात होती है। रत्नत्रय की पात्रता यदि बनाए रखना है तो ये जो 2-4 एग्जाम्पल भले किसी के दिए हों, आप सब अपने अपने में देखो। था कि उत्तम क्षमा पे जी अचंबो मन आवे। मुझे पंडित साहब की याद आ रही है, एक भक्ति हम लोग कर रहे थे मंदिर में, तो उन्होंने सुनी, तो फिर प्रवचन में उन्होंने उसका अर्थ किया। आपको भी अर्थ सुनने लायक उनका, वो बहुत प्यारा अर्थ। क्या बोलते हैं? निर्ग्रंथों का मार्ग, निर्ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यारा है, दिगंबर से न्यारा है। ये लाइन, अब ये लाइन आपने भी पढ़ी, मैंने भी पढ़ी, लेकिन जो मैंने भी नहीं सोचा, आपने सोचा हो तो वेरी गुड, लेकिन पंडित साहब ने जो अर्थ किया वो सुनने लायक। निर्ग्रंथता का मार्ग हमको प्राणों से प्यारा है ना, ऐसे गाया ना पंडित। उन्होंने कहा अब तुम समझते हो निर्ग्रंथता का मार्ग मैंने किया कि देख देख करके चलना हमें प्राणों से प्यारा है, सोच सोच करके खाना हमें प्राणों से प्यारा है,
जिनेन्द्र देव की पूजा हमें प्राणों से प्यारी है, जिनवाणी का पढ़ना हमें प्राणों से भी प्यारा है। अब पूरा 1 घंटा अपन शब्द गा देते, निर्गंता का मार्ग। निर्गंता कोई चीज़ थोड़ी, पीछे कमांडर और कपड़े उतार ली, इतना ही है बस। सुनो, क्षमा हमें प्राणों से भी प्यारा है, ब्रह्मचर्य हमें प्राणों से भी प्यारा है। एक एक घटाया उन्होंने, 10 धर्म घटा के दिखाया, 10 धर्म। रत्नत्रय हमें प्राणों से भी प्यारा है। सुनो, साधर्मी वात्सल्य हमें प्राणों से प्यारा है। बताओ, निर्गंता का मार्ग काहे से चलेगा? बिना साधर्मी के चल जाएगा। बाबूजी युगल जी क्या कहते थे, बोला, सच्चा साधर्मी वात्सल्य किसे कहना? सच्चा साधर्मी वात्सल्य का फल है सिद्धालय, जहाँ अनंत काल हम सब साधर्मी एक साथ रहे, कभी हमारा विरह नहीं होगा। ये है वात्सल्य का फल। सबको भगवान देखो। ओम नमः शिवाय।